अगर एक दिन आपको यह एहसास हो कि आपकी दुनिया किसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में है और जब आप इसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि आप वास्तव में मैट्रिक्स नामक एक वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इन दिनों मेरे आसपास के कुछ दोस्त एक सवाल पर विचार कर रहे हैं, क्या हमारी आंखों से दिखने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली आवाजें, मुंह से चखी जाने वाली चीजें और हाथों से छुई जाने वाली चीजें वाकई में असली और भरोसेमंद हैं? अगर कोई तर्क संगत अनुमान हो और वैज्ञानिक यह साबित कर दें कि इस अनुमान में कुछ हद तक सच्चाई है, तो इन सभी शंकाओं को अंततः सही ठहराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हो सकता है कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वह असली ना हो, भले ही हम खुद वहां मौजूद हों और उन्हें सच में छू लें, फिर भी वे केवल एक भ्रम हो सकते हैं। यह सोचकर डरावना लगने वाला दृश्य मशहूर फिल्म द मैट्रिक्स के एक दृश्य की तरह है। हालांकि वह एक फिल्म थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है हम सचमुच एक वर्चुअल गेम की दुनिया में रह रहे हों? 2003 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर निक बोस्ट्रोम ने क्या हम कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं शीर्षक से एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने विस्तार से तर्क दिया कि हम एक गैर वर्चुअल दुनिया में रहने की संभावना बेहद कम है। इस शोध पत्र को प्रकाशित होने के बाद बहुत से लोगों की स्वीकृति मिली। रॉकेट के दीवाने मस्क ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त की थी कि इंसानों के वर्चुअल दुनिया में रहने की संभावना 99% तक है। इंसान केवल किसी बाहरी सभ्यता का प्रयोग है और पृथ्वी के पीछे कोई रहस्यमय शक्ति मौजूद है जो पृथ्वी पर होने वाली हर चीज को नियंत्रित कर रही है। आज के विषय में औपचारिक रूप से प्रवेश करने से पहले स्क्रीन के सामने बैठे आपसे एक सवाल, क्या हमारा संसार वाकई वर्चुअल है? कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। चूंकि इतने सारे मशहूर लोग मानते हैं कि दुनिया वर्चुअल है, तो क्या इसे साबित करने का कोई तरीका है? यहाँ बात करते हुए हमें एक सोच को झकझोर देने वाले प्रयोग का जिक्र करना ही होगा, डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जब कोई पर्यवेक्षक होता है और जब नहीं होता, इन दोनों स्थितियों में पदार्थ की अवस्था अलग अलग होती है। जब कोई पर्यवेक्षक नहीं होता तो परीक्षण किए जा रहे इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट से गुजरते समय तरंग के गुण दिखाते हैं, लेकिन जब कोई पर्यवेक्षक होता है तो ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रॉन जानता है कि कोई उसे देख रहा है। डबल स्लिट से गुजरते समय इलेक्ट्रॉन कण के गुण दिखाता है। यहाँ हम एक साधारण उपमा देते हैं। जब आप अपने मोबाइल फोन को देख रहे होते हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब वह मोबाइल फोन जैसा ही दिखता है, लेकिन जब आप इसे ऐसी जगह रख देते हैं जहां आप इसे देख ही नहीं सकते, तब यह मोबाइल फोन जैसा नहीं रहता। ऐसी स्थिति वास्तविक जीवन में बहुत जादुई लगती है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में इसे आसानी से समझाया जा सकता है। मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने जो 3D गेम खेले हैं वे जानते हैं कि गेम के वे सारे दृश्य रियल टाइम में रेंडर किए जाते हैं। जैसे कि हम गेम में जो पहाड़ या पानी देखते हैं वे वास्तव में हमेशा उस जगह मौजूद नहीं रहते। अगर हम किसी और इलाके में चले जाएं, तो यहाँ की सारी चीजें गायब हो जाएंगी जब तक कि आप वापस न आ जाएं, और फिर कंप्यूटर उन्हें दोबारा रेंडर करेगा। इसलिए भले ही आप और आपके दोस्त एक साथ कनेक्टेड 3D गेम खेल रहे हों और देखने में ऐसा लगे कि आप एक ही दुनिया में हैं, लेकिन एक मायने में देखा जाए तो आप सच में एक ही दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर द्वारा रेंडर की गई चीजें वही होंगी जो आप देख रहे हैं, और आपके दोस्त जो दृश्य देख रहे हैं वह उनके कंप्यूटर द्वारा रेंडर किया गया होगा। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत हद तक उस दुनिया के जैसा है जिसमें हम अभी रह रहे हैं का दृश्य? क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत हद तक उस दुनिया से मेल खाता है जिसमें हम अभी रह रहे हैं? हम सभी का अपना अपना नजरिया है, लेकिन हो सकता है कि कोई अज्ञात प्रणाली हमें हर समय अलग अलग दृश्य वास्तविक समय में दिखा रही हो। हालांकि हम और हमारे आसपास के लोग एक ही दुनिया में प्रतीत होते हैं, लेकिन क्या यह भी मुमकिन नहीं है कि असल में हम सब अपनी अपनी गेम ही खेल रहे हों? क्या आपको लगा कि यही खत्म हो गया? असल में जीवन पर शक करने वाले प्रयोग तो अभी शुरू ही हुए हैं। साल 2018 में स्पेन के एक शोध दल ने क्वांटम उलझाव की विशेषता का उपयोग करते हुए एक ऐसा क्वांटम जीवन बनाया जो खुद से प्रजनन, उत्परिवर्तन, विकास और मृत्यु कर सकता है। इस टीम ने क्वांटम जीवन के जीन कोडिंग को नए क्वांटम बिट्स पर कॉपी किया, फिर यादृच्छिक बिट एल्गोरिदम बनाए। इस एल्गोरिदम का उपयोग करके वर्चुअल इकाइयों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया होती है, जिससे वे स्वयं की नकल करते हैं, नए जीन प्रकार निकालते हैं और क्वांटम उलझाव के माध्यम से इसे एक अन्य मृत क्वांटम बिट में स्थानांतरित कर देते हैं। आखिरकार इस टीम ने पाया कि इन इकाइयों के बीच की परस्पर क्रिया 20,000 से भी अधिक बार प्रजनन कर सकती है। इस परिणाम ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। अगर यह प्रयोग सफल हो जाता है तो मानवता के पास एक पूरी तरह से नई दुनिया बनाने की संभावना होगी। इससे हमें अपने इस संसार पर संदेह होने लगा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर इंसान क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके क्वांटम जीवन बना सकता है, तो इसका मतलब है कि दुनिया को बनाया जा सकता है।
शायद हमारी दुनिया भी किसी उच्च स्तरीय सभ्यता द्वारा बनाई गई है, ठीक वैसे ही जैसे कोई खेल होता है जिसमें पात्र वास्तव में मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे लिए खेल तो वही आभासी दुनिया है जिसे हमने खुद बनाया है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि हमें भी किसी उच्च स्तरीय सभ्यता ने बनाया हो और हमारी दुनिया भी पहले से ही डिजाइन की गई हो, बस हमें इसका पता नहीं है। हालांकि अभी तक कोई सटीक उत्तर नहीं है जो यह साबित कर सके कि हमारी दुनिया आभासी है या नहीं, लेकिन कुछ आंकड़ों को देखकर लगता है कि हमारी दुनिया शायद किसी उच्च सभ्यता द्वारा डिजाइन की गई है, क्योंकि हमारी दुनिया में सीमाएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, हमारी दुनिया में बहुत सारे आंकड़ों की एक सीमा होती है, जैसे तापमान, आर्द्रता, गति, आयु आदि। ऐसा लगता है जैसे इन्हें जानबूझकर डिजाइन किया गया हो। सीमा मानों के अलावा हमारी दुनिया को सूत्रों के माध्यम से भी गणना किया जा सकता है। मानव विकास की प्रक्रिया में कई प्रसिद्ध सूत्र सामने आए हैं, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सापेक्षता का सिद्धांत, डिरैक समीकरण आदि। इन सूत्रों के माध्यम से हम ब्रह्मांड में खगोलीय पिंडों के रहस्यों को समझ सकते हैं और कई चीजों का निर्माण कर सकते हैं। इससे कई लोगों को आश्चर्य होता है कि चूंकि ब्रह्मांड में सभी पदार्थों की गणना सूत्रों का उपयोग करके की जा सकती है, यदि मनुष्य इन सूत्रों में पूरी तरह से निपुण हो जाए तो क्या वह ब्रह्मांड का निर्माण भी कर सकता है। दरअसल ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। उन्नत सभ्यताओं के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले लोग हमेशा मानते थे कि जो आंखों से दिखता है वही सच होता है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के प्रमाण के बाद पता चला कि भले ही कुछ चीजें हमें वास्तव में महसूस होती हैं, वे जरूरी नहीं कि सच ही हों। सच तो यह है कि सत्य भी एक दिन पलट सकता है। तो फिर हमारी आंखों की क्या बिसात? हमारा संसार आभासी है या नहीं? मुझे यकीन है कि हर किसी की अपनी अपनी राय होगी। शायद हमारे लिए यह संसार असली है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए यह आभासी हो सकता है। परंतु इस संसार में रहने वाले हमारे लिए यह पूरी तरह वास्तविक है। मानव पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक लगातार प्रगति कर रहे हैं, मानव निश्चित रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझा सकेगा, और साथ ही हम यह भी जान पाएंगे कि जिस संसार में हम रहते हैं वह वास्तव